हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीवी स्टॉक्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी भी है, और अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो नॉर्मली किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में वो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स जिसको हम कह सकते हैं वो एक अच्छा मार्जिन लेके जाते हैं मार्केट से, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं। तो हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। नॉर्मली देखा गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है अगर वो भी कुछ मिस्टेक्स ना करे तो एक अच्छा खासा मार्जिन लेके जा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो मिस्टेक्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं वो होता है कि हम ज़्यादातर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरों से सुनी सुनाई बातों से। किसी ने हमें टिप दे दी, किसी ने हमें कुछ कह दिया कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है तो हमने वो ले लिया। इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ रिसर्च। रिसर्च हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस टिप्स ले रहे हैं दूसरों से, और उसको हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और फिर कल को प्रॉफिट हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम सेबी की रिसर्च भी कहती है कि 10 में से 9 लोग लॉस लेके ही जाते हैं। तो वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें नॉलेज ही नहीं थी उस स्टॉक के बारे में, हमने उसको स्टडी ही नहीं किया और हमने किसी के कहने से उसको ले लिया। सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जो मैंने अभी बोला भी कि बहुत ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ बहुत पॉपुलर है, लोग बाग ज़्यादा किसकी बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि जिसकी बातें ज़्यादा हो रही हैं वो बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसलिए हम उसको ले लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि किसी ने कोई ऐसी रूमर आ गया कि इसमें ये हो गया, या कहीं प्रिंट मीडिया में भी कभी-कभी कुछ चीज़ें आजकल आने लगी हैं किसी स्टॉक के बारे में कि नहीं ये तो इसका कुछ लॉस हो गया, इसकी फैक्ट्री में कुछ ये हो गया। मतलब पक्का कुछ नहीं है, कोई श्योर शॉट किसी के पास कोई रिटन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से पैनिक क्रिएट हो जाता है। उस पैनिक से हमने सेल कर दिया या हमने बाई कर लिया किसी न्यूज़ के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से आज की डेट में सबसे ज़्यादा लॉस रिटेल इन्वेस्टर उठा रहा है, क्योंकि वो ना रिसर्च कर रहा है, ना किसी चीज़ को ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो न्यूज़ मार्केट में आई या जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, उसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी कमी होती है। इसके आगे हम एक नेक्स्ट जो हमारा मिस्टेक होती है वो होती है से बाई और सेलिंग जो होती है, वो बहुत जल्दी-जल्दी हम लोग करते हैं। किसी ने कहा ये बहुत अच्छा है, हमने खरीद लिया। किसी ने कहा कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, 10% या 15% प्रॉफिट हुआ और हमने बेच दिया छोटे से गेन के लिए। लेकिन इसमें लॉस क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि हम जो ब्रोकरेज दे रहे हैं, हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, किसी को भी कह लीजिए, ब्रोकर को दे रहे हैं या गवर्नमेंट को टैक्स, सबसे ज़्यादा लॉस रिटेल इन्वेस्टर उठाता है। कभी आप किसी भी देखोगे कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा जिसको एक तरीके से कहते हैं सुपर इन्वेस्टर, वो कभी बार-बार ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी ट्रेड नहीं करते हैं। एक ले लिया चीज़, काफ़ी रिसर्च की, पूरा एनालाइज़ किया, उसके बाद उसने वो परचेज़ किया किसी ने भी, और उसके बाद वो बैठ गया। ऐसा नहीं है हमारी तरह। हम लोग क्या करते हैं, आज लिया, कल हमने कोई न्यूज़ देखी, बेच दिया, फिर हमने कहीं से न्यूज़ देखी, खरीद लिया, तो वो सब चलता है। उसमें सबसे बड़ा लॉस ये होता है। जो हमारा गेन है, जो थोड़ा बहुत गेन होता भी है, वो काफ़ी कुछ पार्ट जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक रहती है वो रहता है रिस्क टॉलरेंस। हम क्या करते हैं कि किसी ने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, नॉर्मली क्या सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारे टिप्स की। टिप्स अगर हम ना लेके अपनी रिसर्च करके करें तो ये काफ़ी जो मिस्टेक्स मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रिस्क टॉलरेंस। अब क्या होता है कि हमने किसी को देखा कि उसने काफ़ी बड़ा अमाउंट उठा लिया, हमें लगा ये तो बड़ा अच्छा है, शेयर बहुत अच्छा है, हमने भी बहुत बड़ा माल उठा लिया। रिस्क कैपेसिटी हमारी नहीं थी, वो झेल गया,
उसको मान लिया कल को लॉस भी हो गया, वो झेल गया, क्योंकि वो एक उसने बहुत बड़े अमाउंट का छोटा अमाउंट लिया था, छोटा सा पार्ट लिया था, लेकिन वो उसका छोटा पार्ट भी बहुत बड़ा था। और हमारा क्या है, हमारा अमाउंट ही बहुत छोटा है, उसमें से हमने क्या किया, उसका देखा देखी हमने उस अपने जो छोटा सा टोटल अमाउंट था वो सारा ही लगा दिया एक में। अब कल को लॉस हुआ तो हम तो गए, जीरो हो गए, उसको कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसका तो एक बहुत छोटा पार्ट था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें, कोशिश क्या करें, करनी भी चाहिए अगर मार्केट में रहना है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक आप करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे मार्केट में, जल्दी ही मार्केट बाहर कर देता है। अभी देखिए वही जो चीज़ मैं अभी बात कर रहा था, किसी को पढ़ने के, जैसे कहीं देख लिया, कोई न्यूज़ देख ली या कहीं हमने पढ़ लिया और उससे हमने कोई स्टॉक खरीद लिया। अब उसने तो एक छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट किया था और हमने एक बल्क में ले लिया उस चीज़ को। इसको हम कह सकते हैं कि जैसे डाइवर्सिफिकेशन जो एक शब्द होता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि हमारे पास क्या है, अमाउंट बहुत लिमिटेड होता है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो हम क्या करते हैं कि मतलब एक में या दो में ही लगा दिया अपना सारा अमाउंट, और अमाउंट बहुत छोटा है और सारा एक या दो में ही लगा दिया। उससे क्या हुआ, मैंने कल को वो नहीं बढ़ा या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारा तो सारा अमाउंट लगा हुआ है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो हमें क्या होगा, डर थोड़ा कम होगा, डर तो होगा लेकिन कम होगा। हमें लगेगा कि नहीं चलिए ये तो चल रहा है, इसका वेट करते हैं, कंफर्मेशन आने देते हैं न्यूज़ का। लेकिन अभी क्या होता है, सुनी सुनाई बात ले लिया, कुछ कर लिया, डाइवर्सिफिकेशन है नहीं, पैनिक क्रिएट हुआ, डर गए, सेल आउट कर दिया, जबकि वो न्यूज़ थी भी नहीं, कंफर्मेशन था ही नहीं, कर दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अब ये पक्का लो बन गया है, अब ये पक्का हाई बन गया है, अब करेक्शन आएगी, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ एक बहुत छोटा सा काम करना है, स्टॉक को की रिसर्च करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है, एक अच्छा स्टॉक ढूंढना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत छोटा सा काम है रिसर्च शेयर मार्केट में रहने के लिए। लेकिन पता नहीं हम किन किन बातों में घुसे रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है, सेलिंग होती है, बाइंग होती है, और फिर जब लॉस होता है फिर कहते हैं तो शेयर मार्केट ही खराब है। जबकि यहाँ करना कुछ नहीं था, बहुत छोटे छोटे काम, मतलब आपने बस एक रिसर्च करना है, अच्छी चीज खरीद के रख लेनी है, बस बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, सब अपने आप होता रहेगा। एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, हम घुस तो गए, अच्छी चीज ले भी ली, अब हमें ये नहीं पता एग्जिट कब करना है। हम वेट करते रहते हैं, बहुत वेट करते रहते हैं, लगता है नहीं अभी और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, जा भी सकता है। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप सही एग्जिट स्ट्रेटजी लगा सकते हो। सारा काम मतलब शेयर बाजार का, आप किसी भी तरह आइए, कुछ भी कीजिए, स्ट्रेटजी जो है ना, आपकी आपकी रिसर्च जो है वो सब जगह काम आएगी। कोई भी मिस्टेक अपने आप ही नहीं होगी अगर आपने रिसर्च की होगी। रिसर्च की होगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ मुझे एग्जिट ले लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप वेट करते रहेंगे, 100% तक चला गया प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद लॉस हो गया, वो वापस आ गया, आप वहीं के वहीं रहे, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े, प्रॉफिट ही नहीं ले पाए। तो एग्जिट एग्जिट स्ट्रेटजी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी क्या होता है, आपने कुछ ले लिया, देखिए दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। आपने एक तो एग्जिट, आपको समझ ही नहीं आया कहाँ लेना था। एक आपने क्या किया, जो कॉस्ट हैं, जो आपकी ट्रेड में जो कॉस्ट यूज़ होती हैं, जैसे टैक्स होते हैं या ब्रोकरेज होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, इन चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं और बहुत जल्दी 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 ट्रेड लेते रहते हैं। आज बाई कर दिया, कल सेल कर दिया। इससे क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है, जो गेन है, वो अपने आप ट्रिम होता रहता है, क्योंकि सारी तो आपने ये दुनिया, ये जो आपने टैक्स वैक्स जो है इन पे ध्यान ही नहीं दिया। सारा आपका गेन जो है इन फीस में चला गया, टैक्सेस में चला गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला गया, और फिर लास्ट में जो रिटर्न बचा वो इतना कम था कि अब आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमने किया क्या, कि गलती क्या की। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना, तो आपको खुद ही, मतलब आपके गेन को, आपके प्रॉफिट को कोई रोक नहीं सकता। देखिए सब, एक मिस्टेक ये भी है
इमोशनल इन्वेस्टिंग होती है। क्या होता है, हम किसी भी स्टॉक के साथ ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमें लगता है बस यही है हमारा तो करता धरता, उसके साथ इतने इतना जैसे ना फैमिली मेंबर की तरह उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब हम उसे छोड़ना ही नहीं, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ नहीं, बस उसके साथ चिपक गए हम। अब उसमें क्या होता है, कभी कभी आपने सुना भी होगा मार्केट में कोई एक स्टॉक है वो लिए बैठे हैं, लॉस कितना हो गया, 70% लॉस हो चुका है, मतलब आप उनकी जो परचेजिंग कॉस्ट थी उससे भी 70% नीचे आ गया, लेकिन लिए बैठे हैं। तो ये जो अटैचमेंट है ना, इसको छोड़ देना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि ग्रीड आ जाती है, लगता है नहीं नहीं अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर, पकड़े बैठे हैं उस चीज़ को। अरे आप अपना एक फिक्स कर लीजिए ना कि मुझे 25% 30% प्रॉफिट लेना है, उसके बाद निकल जाते हैं। हाँ, आपकी रिसर्च अच्छी है, आपको लगता है कि नहीं 101% ये जाना ही जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर रिसर्च नहीं है तो अपना एक लेवल फिक्स करके चलें, 25% या 30% जो भी ले आपने जो भी फिक्स करना है उसको लेके चले और वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस तो एक, मैं कहता हूँ शेयर मार्केट छोड़िए, आप लाइफ में भी बड़ा काम आता है आपका। अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप नॉर्मली भी लाइफ में बड़ा दिक्कत उठा सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो होना ही नहीं चाहिए। हर चीज़ में आपको थोड़ा रिसर्च भी होनी चाहिए, आपका उसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि कोई जो न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं। अच्छा, कभी कभी लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे ट्रेड लेके तो रख भी लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने एक बार रिसर्च कर ली थी, उसके बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया, रख दिया। कॉन्फिडेंस आ गया है जी, अब सब कुछ मैंने बहुत अच्छा ले लिया है, और फिर आपने देखा भी नहीं, कल को कोई न्यूज़ भी आ गई, कंफर्म न्यूज़ भी आ गई, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो मतलब टाइम टू टाइम आप ना थोड़ा-सा उस चीज़ को स्टडी भी करते रहें कि जो मैंने स्टॉक लिया है, वो कहीं कोई ऐसी माइनस या नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ गई है, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो सकता है। तो वो चीज़ें भी आप ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, जो मैं अभी बात कर रहा था, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर ली, लेकिन हम उसको मॉनिटर नहीं कर रहे। मॉनिटर इन द सेंस कि हमें थोड़ा-सा एक टाइम लेके चलना चाहिए। जैसे मान लें मैंने आज ले लिया, तो मैं एक टाइम लेके चलूँ कि आफ्टर 2 वीक्स मैं एक बार दोबारा से इसको देखूँगा कि कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ हम देखते रहेंगे तो हमें थोड़ा फ्यूचर को भी हम प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और फिर अपने लॉस को भी कम कर सकते हैं, अगर बाय चांस कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाती है। तो इस चीज़ पे बहुत अच्छा, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मैं जिस मिस्टेक को मानता हूँ शेयर मार्केट में, वो है लैक ऑफ पेशेंस। आजकल 90% रिटेल इन्वेस्टर अगर लॉस उठा रहा है तो सिर्फ इसकी वजह से, पेशेंस है ही नहीं। कुछ भी लिया, कुछ भी नहीं लिया, कोई ट्रेड किया, नहीं किया, पेशेंस नहीं है। आपने 5% बुक प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ी बात है, निकल गए। अच्छा, इन सब चीज़ों को आप देखें तो अगर आप सिर्फ 2 चीज़ अपने माइंड में रख लें, रिसर्च और पेशेंस, तो आप देखिएगा आपको शेयर मार्केट में कभी लॉस ही नहीं होगा। लेकिन वो हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करनी ही है। तो इसलिए आप जितनी मैंने आपको अभी बताई, अगर आप सिर्फ इतनी मतलब, बहुत लोग बाग कहते हैं कि नहीं ये करना है, वो करना है, इतना पढ़ना है, इतना लर्निंग है। मैं कह रहा हूँ ये जितनी मिस्टेक मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप सिर्फ इतना भी स्टडी कर लें, इतनी बातों पे आप एक गौर कर लें, इतनी बातों को अपने माइंड में रख लें, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी लॉस होने वाला है। कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट ही लेके जाएँगे, और अच्छा प्रॉफ़िट लेके जाएँगे, ये गारंटीड है। चलिए, आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।